हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। अगर आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना है तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही नहीं पड़ेगा, क्वालिफाई भी करना पड़ेगा। एक गवर्नमेंट कॉलेज ऐड है जो कि जीएसबीएम है, बाकी जितने कॉलेज हैं वो सारे कॉलेज प्राइवेट हैं और प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना ठीक है हमारे हिसाब से, अगर आप पोस्ट बेसिक करना चाहते हैं तो। क्योंकि आप जीएनएम कर लिए हैं, जीएनएम करने के बाद आप कहीं ना कहीं जॉब करना चाहेंगे ही। अगर आप पोस्ट बेसिक में एडमिशन ले लेंगे, ऐसा तो है नहीं वहाँ एडमिशन लेने के बाद आपकी जो है कुछ सैलरी मिलेगी या कुछ जो है वहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा, ऐसा कोई सीन होने वाला नहीं है जो है। तो इसलिए प्राइवेट में एडमिशन लें और इसके साथ साथ जो है अपना जॉब ही करते रहें, ये हमारे हिसाब से सही है जो है। और अधिकतर स्टूडेंट यही करते हैं। एक कॉलेज है जो कि अलीगढ़ नर्सिंग कॉलेज है, वो ठीक कॉलेज है। और ठीक कॉलेज इसलिए है क्योंकि वहाँ 2021 में हमने दो लोगों की काउंसलिंग जो है 2 लोगों को काउंसलिंग किया था। तो इस टाइम दोनों लोग को गवर्नमेंट जो है जॉब इस टाइम स्टाफ नर्स हैं जो है आगरा में है। तो एक आगरा में, एक जो है वहाँ पे है जो है आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज में है। तो दोनों लोग का जो है ठीक ठाक हो गया, लग गया जो है गवर्नमेंट जॉब। तो वहाँ इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ की फ़ीस कम है जो है, और फिर अटेंडेंस का भी वहाँ कुछ है सीन नहीं ज़्यादा है। अटेंडेंस जो है आराम से शायद 5-6 हज़ार रुपये लेते हैं, हालांकि ये चीज़ें कहना ठीक नहीं है। तो वो अटेंडेंस वगैरह बन जाती हैं चीज़ें प्राइवेट में, आपको ही पता होगा प्राइवेट में अटेंडेंस का ज़्यादा इशू नहीं होता है। तो हालांकि कुछ कॉलेज होते हैं जहाँ इशू होता है, इसलिए पहले ही उन कॉलेजों में बात कर लीजिए जहाँ पे आपको एडमिशन लेना हो। तो इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र में हम डिटेल में इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट करना चाहते हैं, जीएनएम के बाद होता है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हमारे हिसाब से कर ही लीजिए अगर आप जीएनएम किए हुए हैं तो। क्योंकि जीएनएम के बाद बहुत से फॉर्म होते हैं जो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और अप्लाई करने के लिए आपको पास एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए 100 बेड में। तो ये चीज़ें होती हैं, और अगर आप पोस्ट बेसिक कर लेंगे तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं इसके बाद। तो इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट नाम से, सीएनटी नाम से ये एंट्रेंस करवा रही है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज से एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट है। 29 मई एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है। 29 मई 6 PM यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से देंगे। एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा, वो 5 जून को एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा, जिसकी डेट जो है हो सकता है एक्सटेंड हो जाए 5 से 6 जून को अवेलेबल हो, क्योंकि यहाँ पे टेंटेटिव डेट ऑफ एडमिट कार्ड लिखा है। टेंटेटिव मतलब ये चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है 14 जून को होगा, जो कि फिक्स है। और प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन ये आपके एडमिट कार्ड में अवेलेबल होगा। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ है ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। जो आपका एग्ज़ाम नज़दीकी सेंटर होगा उसको आप चूज कर लेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस वही रहने वाली है। जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस जो है 3000 रुपये है जनरल ओबीसी के लिए। एसटी एससी और फिर पीडब्ल्यूडी के एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस जो है वो है 2000 रुपये। मिनिमम एज यहाँ पे 17 साल लिखा हुआ, हालांकि ये सब चीज़ें चेंज कर देनी चाहिए, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 17 साल तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये कोई ऐसा आप करने नहीं जा रहे हैं जो कि सीधा इंटर के बाद ये कोर्स है। आपको इंटर के बाद जीएनएम करना पड़ेगा, इसके बाद पोस्ट बेसिक करते हैं। ये क्राइटेरिया हमारे हिसाब से ये चीज़ें चेंज कर देनी चाहिए, जो कि हर साल यही पेस्ट कर देती, कॉपी पेस्ट। और ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन एज पर आईएनसी रेगुलेशन, इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है मिनिमम क्वालिफिकेशन। और यहाँ पे है सेक्टर्स है जहाँ पे आप जो है फॉलोइंग एरिया में काम कर सकते हैं। इसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसी है जो कि ये अप्लाई है। और एक कॉलेज गवर्नमेंट अगर है तो आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है, आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी के कैंडिडेट के लिए बोल रहे हैं हम, क्योंकि एसटी एससी के लिए जो पहले से बना होता है वही उनका होता है, चेंज उनका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह में नहीं होता है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो सर्टिफिकेट होनी चाहिए वो 1 अप्रैल 2 अप्रैल 3 अप्रैल की इधर की ही होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें पॉइंट नंबर 6 पॉइंट नंबर 7 यही कह रही है। और कास्ट सर्टिफिकेट जो है अर्जी फर्जी नहीं हो, तहसीलदार द्वारा प्रॉपर एथराइज हो, हालांकि अब ऑनलाइन ही होता है तो फर्जी बनता भी नहीं है, और फर्जी बनवाने का भी प्रयास नहीं करेंगे। और इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि यूज़ करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म खुद ही भरें, करेक्शन विंडो दोबारा ओपन नहीं होती है। एप्लीकेशन फॉर्म में गलती बिल्कुल ना करें। अगर बोल रहा है पीछे का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए तो पीछे का बैकग्राउंड वाइट ही होना चाहिए। फ़ोटो को साइज़ अगर बता रहा है कि 3.5 जो भी है वो होनी चाहिए तो वही होनी चाहिए। ये काम आप ज़रूर खुद करेंगे। और ये है जो है 3.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो
एप्लीकेशन फॉर्म खुद भरेंगे, काफ़ी चीज़ें आसान रहेंगी आपके लिए भी। और एग्ज़ाम की ड्यूरेशन हम देख लेते हैं, 14/6/2000 जो है 24 एग्ज़ाम है। टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे भी 3 घंटे 20 मिनट जो है आपको मिलेगा, क्योंकि 11 बजे से लेकर 2:20 तक आपका एग्ज़ाम चलने वाला। 200 क्वेश्चंस आएंगे। मोड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन जो है ये होगा ओमार सीट बेस्ड होगा। 200 क्वेश्चन आपको कहाँ से, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर का जो मीडियम होगा वो इंग्लिश होगा। बीएससी नर्सिंग का पेपर का मीडियम इसलिए जो है इन्होंने हिंदी कर दिया है, क्योंकि वो सीधा इंटर के बाद ही स्टूडेंट आते हैं, इसलिए जो है हिंदी कर दिया। बाकी तो आप इंग्लिश ही आप जानिए। सेक्शन ए में 110 क्वेश्चन मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे लिखा हुआ है। सेक्शन बी में 60 क्वेश्चन मिलेंगे। सेक्शन सी में आपको 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हो जाते हैं 200 क्वेश्चन, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। 50% मिनिमम मार्क चाहिए प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज का तो कट ऑफ जाएगा ही, हाई जाएगा ही, क्योंकि एक ही कॉलेज ऐड है। हो सकता है इस बार कॉलेज बढ़ जाएँ, तो इसका जो है सीट्स क्राइटेरिया एक बार अटल बिहारी भेजेगी, जो है लगभग 15-20 दिन बाद, 15 दिन में तो आ ही जाएगा, 15 से 18 दिन में सीट्स आ जाएगा किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, क्योंकि ये चीज़ें अपडेट हो गई हैं। अभी सीट्स वगैरह का पूरा डिटेल मांगा था अटल बिहारी ने, तो सभी कॉलेज मेंशन कर दिए हैं कि हमारे यहाँ इतनी सीट्स बढ़ेंगी या हमारे यहाँ इतनी सीट्स हैं या नए कॉलेज हैं, वो सब डाटा भेज दिए हैं। तो जो स्टूडेंट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं वो ज़रूर करें। हमारे हिसाब से सभी कर लें और साथ में जॉब करते रहें, पोस्ट बेसिक कर लें, तो इससे आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा और आपको भी चीज़ें आसान हो जाएंगी। भविष्य में ऐसी वैकेंसी आएंगी जो कि सिर्फ नर्सिंग के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ठीक ठाक एक्सपीरियंस भी मांगेगा। तो जीएनएम डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए डिप्लोमा के साथ साथ आपने जीएनएम किया तो पोस्ट बेसिक ज़रूर कर लें, तो आपके लिए भी बेहतर रहेगा। और बाकी टीचिंग लाइन में भी जाने के लिए आप सही रहेंगे, क्योंकि जीएनएम करके आप पढ़ा नहीं सकते हैं, डिप्लोमा डिग्री लेकर आप पढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए आप पोस्ट बेसिक कर लेंगे तो आपके लिए जो है पढ़ाने का भी अवसर खुल जाएगा। और वैकेंसी परमानेंट, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चल रही है वैकेंसी, जो जितना वैकेंसी निकाल रही है गवर्नमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाल रही है, लेकिन आप पोस्ट बेसिक कर लेंगे तो आराम से आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं, और ठीक ठाक सैलरी भी गवर्नमेंट दे रही पढ़ाने के लिए, तो ये भी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो आशा करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जो भी चीज़ें हैं पूछ सकते हैं। अगर हमको पता नहीं होगी तो जो 2 स्टूडेंट हमने बताया उनसे पूछकर आपको बता देंगे कैसे क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।